हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर बीपीएससी 4.0 के लिए ऑफिशियल एग्जाम डेट जो है यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। यानी कि आप लोगों के सामने एक ऑफिशियल कैलेंडर यहाँ पे अनाउंस हो गया है, जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर बीपीएससी 4.0 का एग्जाम डेट, रिजल्ट कब अनाउंस होगा, कितनी आपकी पोस्ट आएंगी, ये सभी चीजें ऑफिशियली यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पीआरटी यानी कि 1st to 5th के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 से 10th के लिए, यानी कि अगर आप इन सभी लेवल के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो ये मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करें। सबसे पहले यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट इस पेपर का देने वाले हैं तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा खासा टाइम होने वाला है। अभी फरवरी यहाँ पे चल रहा है, जो आपका एग्जाम होगा ये आपका सितंबर के महीने में है, यानी कि 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। और रिजल्ट जो है यहाँ पे नवंबर में घोषित कर दिया जाएगा, ये हमें बताया गया है। और 45,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है, तो वैकेंसी तो बहुत अच्छी खासी है। बस अब आपको अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पे कर लेनी है। तो देखिए यहाँ अगर हम ये जो बीपीएससी द्वारा ये जो आपकी टीचिंग भर्ती के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे ली जाती है इसकी हम बात करें तो ये पीआरटी के लिए भी पेपर होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा 6 to 8 के लिए, 9 से 10th के लिए, 11 to 12 अलग अलग लेवल के टीचर्स यहाँ पे बनते हैं। तो यदि आप अलग अलग लेवल में यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं और इनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे जानना चाहते हैं तो देखिए अगर आप एक प्राइमरी शिक्षक यहाँ पे बनना चाहते हैं, एक प्राइमरी टीचर यहाँ पे बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे डीएलएड किया होना चाहिए। तो देखिए डीएलएड में 50% यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा अगर आपके पास रिजर्वेशन कोटा है तो इस परसेंटेज में भी यहाँ पे छूट होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका बीटेट पेपर 1 या फिर सीटेट पेपर 1 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। ये मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो ये आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देखना है। बीएड कैंडिडेट यहाँ पे पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में 2 पार्ट में एग्जाम लिया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। पार्ट 1 जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें एटलीस्ट आपको 30% जो है ये सिक्योर करने होते हैं। और अगर हम यहाँ पे 30% के हिसाब से देखें तो मार्क्स वाइज यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है। देखिए इसके अंदर आप लोगों को इंग्लिश और यहाँ पे दूसरा जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी, उर्दू या बंगाली में से एक लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो ये हम लोगों का हो गया पार्ट 1, जो कि किस नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। इसके अलावा अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो देखिए जो पार्ट 2 होगा यहाँ पे पीआरटी का, इसके अंदर कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे आपसे मैथ्स पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री में जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। साथ ही पॉलिटी, रीजनिंग, ये सारा सेक्शन आता है। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 आपका 30 मार्क्स का और पार्ट 2 जो है ये आपका 120 नंबर का होता है। इट मींस जो आपका पीआरटी परीक्षा है वो कितने नंबर की होगी, वो आपकी 150 नंबर की होगी। इसके अलावा देखिए जो टीजीटी का पेपर है, अगर हम यहाँ पे बीपीएससी के अंदर देखें तो इसको 2 अलग अलग लेवल में बांटा गया है, एक 6 to 8, एक 9 से 10। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों में मेजर फर्क ये है कि 9 से 10 के टीचर बनने के लिए आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम टीजीटी की बात करें, टीजीटी 6 to 8 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ये मेजर आपका डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप 9 से 10 के टीचर नहीं बन सकते। 9 से 10 के टीचर के लिए एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही अगर आप 11 से 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका एस्टेट पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। ये मेजर क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। साथ में बीएड तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है ही, वो तो आपका होना ही चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो पीआरटी और ये जो 6 to 8 के आगे के जो पोस्ट है उनके लिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये जो ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी में आपका स्पेशली ईवीएस यहाँ पे पूछा जाएगा पीआरटी के लिए। और अगर मैं टीजीटी के अगले पोस्ट की बात करूँ 6 to 8, 9 से 10, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पेपर आपका 3 लेवल का हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है।
जाता है। अब यहाँ पे पार्ट 1 जो है वही क्वालिफाइंग नेचर का 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंग्लिश तो कंपलसरी है, साथ में जो दूसरा लैंग्वेज है उसमें हिंदी, उर्दू या बंगाली में से आप एक लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और ये क्वालिफाइंग नेचर का पार्ट 2 जो होंगे, इसके 40 क्वेश्चन 40 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो हर सेक्शन से आपको 8-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जहां आपको साइंस, मैथ्स, करंट अफेयर, आईएनएम यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके अलावा पार्ट 3 जो है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अब देखिए डिफरेंस क्या है, 6 to 8 के जो टीचर बनते हैं वो या तो साइंस मैथ्स के होते हैं या सोशल साइंस या फिर लैंग्वेज, इस तरीके से आप लोगों का डिफरेंस है। 6 to 8 के अगर आप साइंस मैथ्स आपका बैकग्राउंड रहा है तो आपको साइंस के यहाँ पे कितने क्वेश्चन, यहाँ पे 40 क्वेश्चन, मैथ्स के जो मैथ्स और साइंस के 40 मतलब 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपका पेपर 2 सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो टोटल 80 क्वेश्चन जो है सोशल साइंस का आपको देखने को मिलेंगे। बट अगर आप 9 से 10 के टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे साइंस मैथ्स ना होके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9 से 10 के टीचर बनना चाहते हैं मैथ्स के, तो ये जो 80 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, वो आपके मैथ्स के होंगे। ये मेजर डिफरेंस होता है। तो आपको अब अच्छी तरीके से अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर देनी है, क्योंकि देखिए अभी तक माइंड में था कि यहाँ पे आपका एग्जाम कैलेंडर कब आएगा, एग्जाम डेट कब होगी। अब आपको माइंड में 22 सितंबर 27 सितंबर, यानी कि सितंबर का तो महीना आप मान के मत चलिए, सितंबर में तो एक तरीके से मॉक टेस्ट रिवीजन होगा, उससे पहले पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आप अगर एक फ्रेशर भी है तो आपको बहुत अच्छा खासा टाइम दिया गया है ताकि आप इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके। अगर मैं इस एग्जाम की क्लासेस वगैरह लेती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम में जरूर शेयर करूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको पिन फॉर्म में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना। मैं उम्मीद करूंगी कि जो आप लोगों का बेसिक डाउट था वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा जो ये क्वालिफाइंग नेचर होता है पार्ट 1, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये आपका मेजर डाउट होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और इन सब्जेक्ट को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।